डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये नाटक इसलिए कर रहा था ताकि मैं इनसे पैसे ले सकूं। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, मैंने पैसा खर्च किया तुम पर। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? वो तुमने अपने फायदे के लिए किया है मिस्टर जिमी। ये जो झूठा केस तुमने क्रिएट किया है ना, इसके लिए तुम जेल जाओगे, समझे? तो पर केस तो इस पर भी बनेगा, इसने पुलिस को झूठी स्टेटमेंट दी है। मैं देखती हूँ राज, आराम से। एक मिनट, कोई बेल मारे जा रहा है। जी, अथर्व वागले का घर है जी, हमें उसका स्टेटमेंट लेना है। क्या मैं मेरे लॉयर को बुला सकता हूँ ताकि स्टेटमेंट उनके सामने हो? हाँ, एक मिनट, मैं अभी वीडियो कॉल लगाता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जिमी। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। इंस्पेक्टर आए हैं अथर्व का स्टेटमेंट लेने। मैं आ रहा हूं वहां पर। आप फोन पे भी देख सकते हैं। आप वीडियो कॉल चालू रखिए, मैं पहुंचता हूं अभी। ओके, ठीक है, ठीक है। और फिर अचानक से दूसरी तरफ से मिस्टर दिग्विजय दीवान की गाड़ी आती है और मैं गिर गया और मेरी साइकिल का ब्रेक उनकी ऐसे हेडलाइट में घुस गया और सर पे वैसे खून तो नहीं निकल रहा था पर दर्द बहुत हो रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मेरे सामने ऐसे अंधेरा छा रहा था और वो मुझ पे चिल्लाए जा रहे थे और फिर पता नहीं मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया मैंने आजू बाजू देखा, मैं हॉस्पिटल में था। फिर भी वो मिस्टर दिग्विजय दीवान वो यही कह रहे थे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। इसको दो, इस बयान को पढ़ के साइन कर दो। मालूम है ना, अगर तुम्हारा बयान गलत साबित हुआ तो तुम पर ही केस बन सकता है। तुझे ना बस नाटक करना है कि तुझे बहुत बुरी चोट लगी है, तगड़ा सेटलमेंट मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा। बस मेरा भाई बहुत गुस्से में है, वो कह रहे कि कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं आ गया। सॉरी। हम जा रहे हैं, बाय। इंस्पेक्टर साहब, आपने स्टेटमेंट ले लिया? बहुत बढ़िया चार्जशीट बनेगा। चार्जशीट? हाँ, मैंने कह दिया इंस्पेक्टर से कि हम मिस्टर दिग्विजय दीवान को नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केस में जेल भिजवाना चाहते हैं। मिस्टर वागले, ये सब टेक्निकल बातें हैं, प्लीज आप मुझे हैंडल करने दीजिए। क्यों? तुम्हारे हैंडल करने का तरीका क्या है? मुजरिम का सम्मान?
जब राजेश भाई सजा दिलवाना चाहते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बाद में मिलता हूं। लंकेश, बाय बाय। बाय बाय लंकेश, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा। बाय 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 लंकेश। मिस्टर वागले जी, प्लीज आप बैठिए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। आप चार्जशीट बनवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मिस्टर दीवान का सेटलमेंट का ऑफर तो आने दीजिए। मिस्टर जिमी, मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ही तो है, पैसा मिल रहा है ना। कंपेंसेशन भी एक तरह का जस्टिस ही है। मेरे लिए नहीं है। जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। हर गलती का कंपेंसेशन अगर पैसा ही हुआ तो फिर क्या कल को कोई मर्डर करके बोलेगा हाँ ये लो भैया पैसे ले लो? ऐसे तो चलेगा नहीं ना। आज हमारे शहर में जितने भी सिग्नल से ऑलमोस्ट हर सिग्नल पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है? 10 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन उसे तय करने में 1.5 घंटा क्यों लगता है? क्योंकि एक कोई बंदा होता है, सिग्नल लाल होते ही वो तय करता है चल मैं अभी निकलता हूं करके जाता है और फिर वहां पे ट्रैफिक जाम होता है। फुटपाथ पर जो इंसान चल रहा है उसे कोई गाड़ी आकर ठोक देती है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो है वो फोन पर बात कर रहा है या नशे में धुत होता है। अभी हाल ही में देखा ना, एक 22 या 23 साल के लड़के ने एक रिक्शा ड्राइवर को और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को मार डाला क्योंकि वो शराब पी रहा था। तो क्या मतलब वो पैसे दे देगा और छूट जाएगा? जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है? फॉर पेडेस्ट्रियंस। सड़क पार करने के लिए वो एक मार्किंग की होती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उसी पर लाकर गाड़ी खड़ी कर देंगे। अरे तो भैया क्रॉस करने वाले कहां से जाएंगे? आपके बोनेट के ऊपर से जाएंगे। और सिग्नल अभी तक हरा हुआ नहीं है लेकिन हम धीरे धीरे आगे जाते रहे थे। ये सारे लोग जो है ना ये रूल्स तोड़ते हैं। फाइन, बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी की जान को नुकसान हो रहा है, किसी को चोट पहुंच रही है तो फिर उस ड्राइवर के खिलाफ क्रिमिनल केस बनता ही है। नहीं ठीक है, आपकी बात बराबर है, पर भाभी जी आप समझाइए। नहीं आपकी बात सुनेंगे, मुझे पता है। केस होते ही किसी को सजा नहीं मिल जाती ना। अगर ये केस कोर्ट में गया तो अधर को इंसाफ तब मिलेगा जब उसका बेटा 15 साल का हो जाएगा। आप जानते हैं ना ये कोर्ट कचहरी का चक्कर, पता है ना आपको? तो जिमी जी, मैं भी राज की बात से सहमत हूँ। पैसे वाले लोग हर बात में पैसे देकर बच जाएंगे तो उन्हें तो कभी सजा होगी ही नहीं ना। एग्जैक्टली। ठीक है, अभी वो तो MRI की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज, ये मिस्टर दीवान हमें टेक्निकलिटी में फंसा देगा। आप देखना, उसका सेटलमेंट के लिए फोन जरूर आएगा, पक्का आएगा। सत्यवचन हो गया, दिग्विजय की घंटी बज गई। मैं बात कर। हाँ हेलो, हाँ कौन? हाँ मिस्टर दीवान जी, बोलिए। सेटलमेंट करना चाहते हैं क्या? 2 लाख? मिस्टर दीवान 20,000 तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में खर्च हो चुके हैं। आपकी गाड़ी के बम्पर से बच्चे का सर टकराया है। MRI रिपोर्ट से पता चले कि डैमेज कितना बड़ा है, समझ रहे हैं आप? 20 लाख। 20 लाख। हाँ सोच लीजिए, सोच लीजिए। अगर एक केस कोर्ट में गया ना तो आपकी हार पक्की है। वैसे भी आपने वकील हराने वाला नहीं, हारने वाला चुना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कल तक का समय ले लीजिए। हाँ कल मिलते हैं। ठीक। हाँ हाँ बाय। मान जाएगा 20 लाख के लिए, पक्का, मुझे पता है। अब आप ही बताइए, आपको क्या चाहिए? 20 साल तक चलने वाला केस या 20 लाख रुपए? बताइए। 20 साल या 20 लाख? रोज टिकट्स दिखा दिखा के चढ़ाता रहता है। सी दीदी, आई एम गोइंग, यू आर नॉट। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या?
जिससे हमें और टिकट्स मिल सके। सखी कहाँ खोई हुई है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब तू बैठ ना, तुझसे एक बात पूछूं? पूछ। अगर तेरा भाई कुछ गलत कर रहा है तो तू उसे समझाएगी या मम्मी पापा को जाके शिकायत करेगी? क्या विद्युत कुछ गलत कर रहा है? अब बता मुझे, मैं उसे ब्लैकमेल करके टिकट्स ले लूंगी। मतलब तू उसे समझाएगी नहीं, उसकी सिचुएशन का फायदा उठाएगी, मम्मी पापा को भी नहीं बोलेगी? यार मम्मी पापा को बोलना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो सिबलिंग कोड होता है ना, हम चुगली नहीं करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, और अगर फिर भी वो ना माने, गलती करते रहे और फंस जाए तो फिर हम डांस करते हैं। गुनगुन सीरियस हो जा, अथर्व कुछ गलत कर रहा है और मैं। क्या? अथर्व कुछ गलत कर रहा है? तो तूने उससे बात की? नहीं ना, मेरे पास पक्का प्रूफ नहीं है। हाँ तो पहले प्रूफ ढूंढ, उसके बाद हम उन्हें ब्लैकमेल करके टिकट्स ले लेंगे। बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा गुनगुन? तू ना ऑब्सेस्ड हो गई है उन टिकट से। हाँ तो क्या करूं यार, विद्युत मुझे टिकट्स देखने तो देता है, टच भी करने देता है, पर लेने नहीं देता है। मुझे जाना है यार शो में, पर वो कहता है कि सिर्फ वो और अथर्वा ही जाएंगे। अब मिलेगा प्रूफ। क्या सही टाइम पे एक्सीडेंट हुआ तेरा। I mean, सॉरी, एक्चुअली इस रॉक शो पे ना मुझे और गुनगुन को जाना था, लेकिन विद्युत टिकट से नहीं दे रहा था। बार बार मैं और अथर्व ही जाएंगे, मैं और अथर्व ही जाएंगे। लेकिन अब तू बेड रेस्ट करेगा और विद्युत अकेला जा नहीं पाएगा, तो ये टिकट्स विद्युत ने गुनगुन को दे दी, तो अब मैं और गुनगुन जाएंगे and we will have fun। ओह, मैंने मम्मा डैडी को बताया ही नहीं कि रॉक शो पे तू नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं आती हूँ, बता के। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप? बेवकूफ, इडियट, ब्रेन डेड। होल्ड इट ब्रो, क्या हुआ है तुझे? तूने सखी दीदी और गुनगुन दीदी को वो टिकट्स क्यों दी? तुझे पता है ना, जब सेटलमेंट हो जाएगी मैं सबको बोल दूंगा कि मैं ठीक हो गया और हम दोनों जाएंगे। तुझे पता है ना, मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं सिर्फ उस आदमी से पैसे वसूल रहा हूँ। क्या करता है तू? अरे ब्रो, मैंने गुनगुन दीदी को कोई टिकट नहीं दी है। They're right here, मेरे सामने, मैंने बुक में संभाल कर रखी है। तो फिर सखी दीदी के पास कौन सी टिकट्स है? कलर फोटोकॉपी टिकट्स की। मुझे पता था तू नाटक कर रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है अथर्व? मम्मा डैडी ने यही सिखाया हमें, झूठ बोल के पैसे कमाना, दूसरों को लूटना। दीदी, मैं किसी को लूट वूट नहीं रहा हूँ, ओके? वो ना करोड़पति है। समुद्र में से आप एक लोटा पानी ले लोगे तो समुद्र सूख नहीं जाता है। ये ज्ञान कौन दे रहा है तुझे? कौन सिखा रहा है? वो जीवी सूरती। अथर्वा, चोरी छोटी या बड़ी नहीं होती, चोरी चोरी होती है, और जो गलत है ना वो गलत है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता, समझा? इडियट। लंकेश, मिस्टर लंकेश जोशीपुरा, बड़ा तैयार होकर आया। पाउडर कुछ ज्यादा नहीं लगा लिया है? क्या यार, मुझे पता था तू बुलाएगा ना तो ऐसे थर्ड क्लास कैफे होगा। अगर मैंने तुझे बुलाया होता ना तो 5 स्टार कैफे होता। हाँ, वो बात अलग है कि तुझे एंट्री नहीं मिलती। एक्सक्यूज मी, 1 बॉटल्ड वाटर, चिल्ड। सो तेरा क्लाइंट रेडी है सेटलमेंट के लिए? मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया है। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है यार? मेरे पास वैसे ही टाइम की कमी है, क्लाइंटों की लाइन लगी पड़ी है। कल शाम को एमआरआई की रिपोर्ट आ जाएगी तो ये मामला पूरी तरह से तेरे हाथ से निकल जाए। जब अथर्व को कुछ हुआ ही नहीं है तो एमआरआई रिपोर्ट ठीक ही आएगी, समझा तू? आर यू श्योर? पैसा बोलता है लंकेश भाई, पैसा। रिपोर्ट ठीक वैसी आएगी जैसी मैं चाहता हूँ। रिपोर्ट में क्या लिखा होगा ये मैं तुझे एडवांस में बता देता हूँ। रिपोर्ट में लिखा होगा अथर्व को क्रिटिकल नर्व डैमेज हुआ है और वो लाइफ में कभी फुटबॉल नहीं खेल पाए। उसने बताया था मुझे कि वो स्कूल की फुटबॉल टीम में है, फुटबॉल खेलना चाहता है,
अब एक बच्चे का स्पोर्ट्स करियर खत्म होगा तो ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? मतलब तू झूठी एमआरआई रिपोर्ट बनाएगा? तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? तुझे ना एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। एक दोस्त है, नंबर देता हूँ, डिस्काउंट भी देगा। ला पेन दे, ला दे पेन, डिस्काउंट मिलेगा। देना पेन। ये ना यार, क्या कंजूसी कर रहा है पेन में भी। क्या है ये सब? ऐसे कैमरे वाले पेन ऑनलाइन बहुत सस्ते में मिलते हैं और बच्चा भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। तू तो बड़ा हो गया है। पकड़ अपना पेन, अपने क्लाइंट को बोल देना कल सुबह मीटिंग फिक्स कर रहा हूं, सेटलमेंट 20 लाख, एक पैसा भी कम है। समझ गया? सेटलमेंट का पैसा मिलेगा ना तो मैं तुझे 5 स्टार में कॉफी पिलाऊंगा। सूट बूट पहन के आना है। चल बाय। तो ये फाइनल रहा। तो दिग्विजय दीवान, आप मिस्टर वागले को 20 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं और बदले में मिस्टर वागले अपना ये केस विड्रॉ कर लेंगे, राइट? जी, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। अरे अब आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं 20 लाख दूंगा, पर इंस्टॉलमेंट्स में। मेरे क्लाइंट एक साथ इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। पर ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था ना। प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मान लीजिए। दरअसल मैं एक बिजनेसमैन तो हूं, पर पिछले 3 साल से मैंने बहुत घाटा उठाया है। मतलब मैं महंगी गाड़ी में घूमता हूं, लेकिन सिर्फ अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। मतलब पैसों की तंगी मुझे भी है। हर अमीर आदमी बुरा नहीं होता मिस्टर वागले। मैं हर रूल फॉलो करता हूं और उस दिन भी रेड लाइट होते ही मैंने ब्रेक लगाया, पर ना चाहते हुए भी आपके बेटे की साइकिल से गाड़ी लग गई। आपके बेटे की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। मतलब मेरी भी एक बेटी है और उसी की पढ़ाई के लिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट मैं उसी में से दे दूंगा और बाकी देखते हैं क्या कर सकता हूं, कहां से। ओके। तो मिस्टर दीवान, अब आप ये बता दीजिए मेरे क्लाइंट को, क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं? जी, जैसे ही। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब? ओ डैडी, ये क्या कर रहा है तू? लगता है बच्चे की दिमाग की नर्व पे चोट लगी है, कुछ भी बोल रहा है। जाओ बेटा, अंदर आराम करो, जाओ। अरे एक मिनट मिस्टर जिमी, जस्ट अ मिनट। अथर्व, बोलो तुम। डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये नाटक इसलिए कर रहा था ताकि मैं इनसे पैसे ले सकूं, पर मुझे इनकी बेटी का फ्यूचर खराब करके इनसे पैसे नहीं लेने हैं। अब सॉरी मम्मी डैडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो विद्युत के कजन की साइकिल खराब हो गई थी, मुझे उसे भी पैसे देने थे और मैंने सोचा कि थोड़े पैसे घर में आ जाएंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। पर हेलो, ये परवर छोड़ो। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, मैंने पैसा खर्च किया तुम पर, क्या बोल रहे हो यार तुम ये सब? वो तुमने अपने फायदे के लिए किया है मिस्टर जिमी, बच्चे की मदद के लिए नहीं। और ये जो झूठा केस तुमने क्रिएट किया है ना, इसके लिए तुम जेल जाओगे, समझे तुम? पर केस तो इस पर भी बनेगा, इसने पुलिस को झूठी स्टेटमेंट दी है। कौन सी पुलिस? वो जो कल आए थे वो? हाँ, वो नकली थे, मेरी वाइफ के थिएटर ग्रुप के एक्टर्स थे वो। क्या है ना मिस्टर जिमी, गिरगिट का मुकाबला करने के लिए थोड़ा रंग बदलना पड़ता है। मिस्टर वागले, इसने झूठी पुलिस को स्टेटमेंट दिलवाई। झूठा है आपका ये दोस्त, इसने आपको धोखा दिया है। ये राजेश भाई को सब बता दिया था मैंने बाद में, ताकि तुम्हारा असली चेहरा सब लोगों के सामने आ जाए, समझे तुम लोग सच में मिडिल क्लास हो। तुम लोग बड़ा सोच ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में बड़ा बन ही नहीं सकते। तुम लोग ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह बस। हमें गर्व है मिडिल क्लास होने पर, और हमारे पास जो है ना, वो तुम्हारे पास कभी हो ही नहीं सकता। वो है ईमानदारी, सच्चाई और अच्छी सोच। यही हमारी असली दौलत है। लोगों को ठग कर और गलत तरीकों से हमें नहीं चाहिए दौलत। हमारे पास भले ही पैसे कम हो, लेकिन हम उसमें खुश हैं, क्योंकि हम उसमें गुजारा करते हैं। इसीलिए आउट, दरवाजा वहां पर है, निकल जाओ, वरना असली पुलिस बुलाऊंगा। एक मिनट। 5 स्टार कैफे में जाके कॉफी भी लेना। तुम जैसे फ्रॉड लॉयर की वजह से हमारे प्रोफेशन का नाम खराब होता है, और मैं सोल्यूशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारा लाइसेंस जल्दी से जल्दी रद्द करवाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नाउ गो, गेट आउट। दिग्विजय जी, मेरे बेटे की गलती की मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफ कीजिएगा। फिर रियली सॉरी। डैडी, मैंने ऑलरेडी माफी मांग लिया है, आप प्लीज। तुम्हारी मम्मी कल रात भर सोई नहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को अंदरूनी चोट कहां लगी। बार बार उठ के तुम्हारे रूम में झांक रही थी कि अथर्व ठीक से सो रहा है कि नहीं, अथर्व ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, फिट है। कहां है? एक भी चोट नजर नहीं आ रही है, बैंडेजेस गायब। झूठ बोल रहा है ना। उस जिमी पर हमने सिर्फ इसीलिए विश्वास किया क्योंकि हमें लगा कि अथर्व कह रहा है, तो जरूर गलती इसी आदमी की होगी। हालांकि मैंने पूछा मम्मा से कि यू श्योर अथर्व झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं राज, अथर्व शरारत कर सकता है, मस्ती कर सकता है,
झूठ कभी नहीं बोल सकता। राज, उसे चोट लगी है। हमारी हरकतों की वजह से मुझे चोट लगी है आज। Do you have any idea? क्या किया तुमने? ट्रस्ट नहीं है तुम्हें अपने बाप पे? कि अगर कह देते कि डैडी साइकिल डैमेज हो गई है, इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, मैं कहीं से भी पैसे खड़े करता, भीख मांग के पैसे लाता। तो हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रहेगी कि बाहर के किसी इंसान के उकसाने से तुम्हें सही और गलत में फर्क ही नहीं पता चले? वो याद है क्राउड फंडिंग के वक्त क्या हुआ था? तुमने बातें छुपाई, इसलिए हम बहुत बड़े स्कैम में फंस गए थे। बट उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज योर इंटेंशंस वे प्योर, क्लियर थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अथर्वा आइंदा कभी हमसे कुछ नहीं छुपाएगा। बट नहीं, वी बैक टू स्क्वायर वन। आज अगर ये अनर्थ हो जाता ना, तो सोचो लोग क्या कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है अथर्वा, क्योंकि एक शरीफ आदमी के पैसे लूट रहे थे तुम। आस्क दक्कू अंकल कि ऐसे केसेस में क्या सजा मिलती है। अथर्वा, वागले परिवार ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए तुमसे और दुनिया के इनफैक्ट हर एक बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। उन्हें बताओ हकीकत क्या है, कुछ मत छुपाओ उनसे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, बिकॉज दे लव यू। जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू योरसेल्फ अथर्वा। आई एम सॉरी अंकल, मेरी वजह से वो पैसे, आई एम सॉरी। एंड मम्मी, डैडी, रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज फॉरगिव मी। वैसे बेटा पता है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां किसी के साथ शेयर नहीं करता, पर कल तुम्हारी बहन ने मुझे कॉल किया और उनसे कहा कि मुझे तुम्हें अपनी बातें बतानी चाहिए। एंड शी वाज श्योर कि इन बातों का असर तुम पर जरूर होगा। आपको पता था मुझ पे असर होगा? ऑफ कोर्स, आखिर तो भाई किसका है? इधर आ। क्या सोच रहे हो? पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब ना बंधु। अथर्व की हरकत के बारे में सोच रहे हो अभी भी? हाँ, मतलब बच्चे बाहर की दुनिया में जाएंगे, टेम्पटेशंस तो हर कदम पर आएंगे, तो कैसे ध्यान रखें उनके डिसीजंस पर, कैसे कंट्रोल करें? नहीं कंट्रोल कर सकते रात, और इनफैक्ट कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। बच्चों को उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस खुद मिलने चाहिए ना। हाँ, हमारा अथर्व थोड़ा ज्यादा बदमाश है, उसका दिमाग थोड़ा टेढ़ा चलता है अपने डैडी की तरह। क्या? हेलो? मजाक कर रही हूँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, हमने अथर्व को अच्छी परवरिश दी है, नहीं? I mean, कभी भी उसे ऐसे बांध के रखने की कोशिश नहीं की। उसकी सोच को, उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को उड़ने का मौका दिया है, खुला छोड़ दिया है। तभी तो, हाँ, गलतियां करता है वो, बट अपनी गलतियों से सीखता भी जल्दी है, सही रास्ते पे जल्दी लौट आता है ना? ये बात तो मैंने भी नोटिस किया। तुम्हें वो किस्सा याद है, वो जो आई स्पेशलिस्ट का बेटा अथर्व की क्लास में पढ़ता है, क्या नाम है उसका? कुशल। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं। जिस तरीके से तुमने वो पूरा मामला हैंडल किया था, मैं भूला नहीं हूँ आज तक। वंदना भाभी। अरे वाह ज्योति भाभी, आपके घर से भी खाने के डब्बे? मतलब आज दोनों फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाएगा कि नहीं? मेरे को एक ही घर का
बर्तन करना पड़ेगा। हेलो आशा रानी, वो क्या है ना कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए वो यहीं पढ़ाई करेंगे। इसीलिए हम माओ ने डिसाइड किया कि एक ही घर में खाना हो जाएगा। तो तेरा काम कम होने वाला नहीं है, तुझे दोनों घर के सारे काम करने हैं। इसकी अपनी अलग प्लानिंग चलती है। मालूम है, मालूम है। हाय कुशल। हाय बेटा। क्या वो क्यों रहा है? आपकी वजह से ना आपने हमें धोखा दिया है मम्मी। हाँ, क्यों? मैंने क्या किया? हमारे क्लास के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ा, एप्टीट्यूड टेस्ट, और ऊपर से हमारे काउंसलर हम सबको पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और हमने टीचर से पूछा तो टीचर ने बोला कि एक्स्ट्रा टेस्ट लेने का आइडिया अथर्वा की मम्मी का था। तो ये हुआ कि सारे स्टूडेंट्स मुझे घूर रहे थे गुस्से से। अच्छा ठीक है, आज गुस्से में घूर रहे हैं ना, 5 साल बाद ना यही स्टूडेंट्स तुमको थैंक यू कह रहे होंगे, समझ गए ना? क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट तुम लोगों ने दिया है, उससे तुम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी ये डिसाइड करने में कि तुम लोग फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हो, क्या करियर चूज करना चाहते हो, किस तरह का डायरेक्शन अपने लिए चूज करना चाहते हो, समझे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने वंदना भाभी। वाह, वही तो। मम्मी आपको तो पता है ना मुझे लाइफ में क्या करना है। नहीं, अथर्व विद्युत एंटरप्राइजेस को बहुत बड़ा बनाना है, सुपर डुपर कंपनी। हाँ, समझते ही नहीं हो आप। हाँ। अभी के लिए ना मुझे काउच पोटैटो बनना है। क्या इसे आलू बनने? नहीं काउच पोटैटो बता रही हूँ। काउच पोटैटो मतलब ऐसे काउच पे आलू की तरह पड़ जा रहा है, देखो ना, पड़ा है ना। हे भगवान। कुशल तू बोल, तुझे क्या देखना है? ब्रो अगर इतना चिल मारेंगे तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करेंगे? डेढ़ बज गया है, मतलब लंच टाइम। 2 बजे से फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। ब्रो, आर यू सीरियस? मेरे पेरेंट्स ने मेरी हर चीज का शेड्यूल बना कर रखा है और रिमाइंडर के लिए अलार्म भी सेट किया है। 6 बजे से पहले मेरा प्रोजेक्ट का वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर पापा मुझे लेने आएंगे। वाओ, मतलब तुम्हारे डैड इतने डिसिप्लिन्ड हैं। That's really nice। तो मैं काम करती हूँ, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। एग्जैक्ट 2 बजे जब कुशल के घड़ी का अलार्म बजेगा तब तुम लोग पढ़ाई करने बैठ जाना, ओके? हाँ। Not cool at all, bro। ब्रो, हम पढ़ाई करेंगे तेरे टाइप से, पर अपने स्टाइल में। क्या बात है राजेश भाई, मोबाइल को तो ऐसे देख रहे जैसे कोई लॉटरी लगी और यकीन ना हो रहा हो। स्कूल वाले भी ना अच्छा मजाक कर लेते। कोई टेस्ट ली थी अभी, तो काउंसलर ने अथर्व के बारे में लिखा है कि अथर्व अब तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे लाइफ में बनना क्या है। मतलब उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, मतलब काबिलियत और रुचि के हिसाब से, या तो वो IAS ऑफिसर बन सकता है या इंजीनियर। अथर्व और IAS ऑफिसर। ओ राजेश भाई, व्हाट? अरे परम पूजनीय वन्ना भाभी की संतान में कुछ तो देखा होगा उन स्कूल वालों ने, तभी तो। प्रेरणा झाला, ये विद्युत के बारे में भी कुछ लिखा होगा, जरूर मैसेज आया होगा। आ गया मैसेज, देखो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केट एनालिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी। मारो टापर, सीए बनेगा। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। मुझे नहीं लगता अथर्व और विद्युत को देखकर ना वो लोग लाइफ में कभी पढ़ाई सीरियसली लेंगे। इनफैक्ट मैंने बच्चों के सामने ऑप्शंस रखने चाहिए। ये थोड़ी होता है कि नहीं तुम्हें यही करना है, तो वही। क्या हो गया? अरे ये ना आंखों में कुछ ना ऐसे इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, वो बहुत जल रही है आंखें। एक काम करो ना, वो अपना है ना डॉक्टर कमल नयन जोशी, जिसकी क्लिनिक बहुत चर्चे में आजकल, मस्त डॉक्टर है, बहुत बढ़िया आंख का डॉक्टर है, तो दिखाओ, दवाई डालो, 24 घंटे में तो क्या मतलब आंख ठीक हो जाएगी ऐसा। अच्छा कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगा नहीं आज कहाँ टाइम है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं क्लाइंट्स की, मुझे क्लिनिक जाने का बिल्कुल वक्त नहीं है। तो घर पे बुला लो। हाँ, लेकिन महंगा है वो, 5000 रुपए लेते हैं एक विजिट का। कितना? 5000 रुपया? 2 दिन में ये गॉगल पहन लूंगा, आंखें ठीक हो जाएंगी। 5000 इतना पैसा नहीं है मेरे पास। बरोबर है, ये 2-3 दिन चश्मा पहनोगे ना, आंख ठीक हो जाएगी। तो आपको पता है, ये डॉक्टर कमल नयन जोशी है ना, उसका बेटा अपने बच्चों के स्कूल में ही पढ़ता है। राजीव भाई, एक बात आप नोटिस करना,
हमें पता नहीं कि अपने बच्चे क्या करेंगे, लेकिन जनरली आप देखना, ये डॉक्टर का बच्चा होता ना, वो डॉक्टर ही बनता है। कभी नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। क्यों? ब्रो, तेरे डैडी को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, पैसे मिलते हैं, तुझे वो सब नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे भी पैसे कमाने हैं, रिस्पेक्ट कमानी है, पर डॉक्टर बन के नहीं। तो शेफ बन के। शेफ मतलब वो खाना बनाने वाला रसोईया महाराज होता है वो? देवा देवा देवा, इतने बड़े डीप और डॉक्टर के बेटे होकर तुम खाना बनाने का काम करोगे? दूसरों के घर जाकर खाना पकाओगे, रसोईया बनोगे? अरे आशा ताई रिलैक्स, वो कोई ऐसे थोड़ी ना रसोईया बनेगा। तो ये किसी 5 स्टार होटल में शेफ बनेगा या फिर खुद का रेस्टोरेंट खोलेगा? हाँ, या फिर टीवी चैनल या ओटीटी पे अपना खुद का कुकिंग शो चलाएगा, है ना? फ्रेंड्स, मुझे बस इतना पता है कि मुझे ना इंडिया का बेस्ट शेफ बनना है, लोगों को अच्छी से अच्छी डेलिकेसीज खिलानी है, और यू नो जब भी मेरे हाथ का खाना खाकर कोई तृप्त होता है ना, मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। हेलो, हाँ एक मिनट, ये ट्राई कर, खांडवी। सही है? ठीक है, तूने बनाई है? अरे ब्रो, मेरी मम्मी भी इतना अच्छा नाश्ता नहीं बनाती। ये सच में तूने बनाया है? पिछले 1 साल से घर में कभी कभी डिनर भी बनाता हूँ, पर ये बात सिर्फ मुझे और हमारे को काशीराम महाराज को पता है, वही मेरे गुरु है। मेरे पेरेंट्स खाने की तारीफ भी करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो मैंने बनाया है। पर तूने अपने फैमिली को सच क्यों नहीं बताया? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। पापा रोज कहते हैं कि मेरे बाद कुशल डॉक्टर बनेगा, हॉस्पिटल संभालेगा, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 मिनट, आज के टेस्ट में काउंसलर ने जो करियर के लिए क्वेश्चंस पूछे थे, तूने इसका क्या आंसर लिखा? क्यों? हाँ यार, क्योंकि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी चॉइस क्या है, ये सारे आंसर्स ना स्कूल के ऐप से हमारे पेरेंट्स को मैसेज जाएंगे। हाँ, सो दैट मीन्स कि तेरे पापा को सब सच पता चल जाएगा। बंदो, बंदो। हाँ हाँ, यही हूँ। हाँ। ओहो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। साउथ इंडियन एक्टर लग रहा हूँ मैं गॉगल पहन के। अच्छा, बाय द वे, एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट देखा? अथर्व और आईएएस ऑफिसर, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आईएएस ऑफिसर खुद इतना इनडिसिप्लिन है, वो दूसरों को क्या गाइड करेगा? देख लो, खुद को देखो दोनों। हाँ, अरे स्कूल वालों ने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है तो कुछ दिखा होगा उनको, इसीलिए सजेस्ट किया ना। होगी काबिलियत अथर्व में सरकारी ऑफिसर बनने की। ऐसे स्कूल के डिसीजंस को डाउट नहीं करते हैं। मौका मिलता नहीं है कि मेरे बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं दोनों। अरे मजाक नहीं उड़ा रहे। एक्सक्यूज मी जी, सॉरी टू बॉदर यू, आई एम डॉक्टर कमल नयन जोशी। अरे बाप रे, हर्षद भाई ने यहाँ भेज दिया 5000 रुपए का फटका। नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। सी, आई मीन थोड़ा दर्द है, बट इट्स मैनेजेबल। हेलो, एक सेकंड, डॉक्टर कमल नयन जोशी। हाँ, हर्षद भाई ने नहीं भेजा इन्हें। इनका बेटा कुशल, वो अथर्व का क्लासमेट है, हमारे घर आया हुआ है प्रोजेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट विद्युत भी यही है, तो उसी को पिक करने के लिए आए हैं। ओह, आई एम सो सॉरी। प्लीज कम। ओह, आइए, प्लीज। मैं अभी देखकर आई, उन तीनों को प्रोजेक्ट खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए ना, हम में से कोई कुशल को छोड़ देगा घर। ओके, थैंक्स। पर अब मैं आ ही गया हूं तो मैं मिसेस वागले से कुछ बात करना चाहूंगा। ओके, या। आज स्कूल में कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, उसमें मेरे बेटे के लिए करियर चॉइस में बहुत ही वाहियात चॉइस दी गई। शेफ, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अरे ये भी कोई करियर है? हाउ डेयर दे सजेस्ट अ करियर लाइक दिस? इतने बड़े डॉक्टर का बेटा रसोइया। आई अंडरस्टैंड, कुछ थोड़ा मतलब अजीब लग सकता है। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मदद, आप मदद करेंगे। आप पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं।
जी। कल की मीटिंग में आप उन्हें यह समझाएंगी कि मुझे मेरे बेटे के लिए दी गई करियर चॉइस मंजूर नहीं है। उसका करियर मैं डिसाइड करूंगा। बट बच्चों को अपना करियर तो खुद चूज करना चाहिए ना, उनके लिए पेरेंट्स कैसे चूज कर सकते हैं? मतलब वो कोई भी ऊट पटांग करियर चॉइस देंगे और मेरा बेटा उसको फॉलो करेगा। अंकल, आई थिंक स्कूल काउंसलर ने इसके इंटरेस्ट को परखा होगा, या शायद इसे पूछा होगा कि इसे क्या पसंद है, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे आए हैं ना। इम्पॉसिबल। मेरे बेटे को खाना पकाने में कोई रुचि नहीं, हो ही नहीं सकती। आपने इस बारे में कभी कुशल से बात की? बात क्या करनी है, मेरा बेटा है, डॉक्टर ही बनेगा, पीरियड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।